मसला हो जाता है मुर्गी चोर करके तो चुप रहे। वो खून नहीं वो पानी है, कि वो खून नहीं वो पानी है और हमारी संस्कृति सभ्यता पे अत्याचार हो और आपके खून में उबाल आया है तो बेकार तुम्हारी जवानी। अरे इतना निर्लज कौन सरकार है कि अपना एक केंद्रीय जो शरणार्थी स्थल हो उसको बचाने के लिए इसको चुप्पी साधना पड़े। महाकुंभ में जो भगदड़ मची तो उस तरह की आशंका नहीं होती है कि यहाँ लाखों की संख्या में आएगी तो यहाँ भगदड़ मच। रोड पे अगर मंदिर किसी का बन रहा है तो वहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट कर दे। ये बबुआओं की सरकार मुझे लग रही है। कौन सा आंख में का फूटा खूटा जो होता है नजर में समान है। विकास हो, झारखंड विकास की ओर बढ़े। तो अगर हम जंगली रूप में आ गए तो आप जितना विकास देख रहे हैं सबको जंगल। तिरमटोली शरणा स्थल है। यहाँ कुछ युवा भी हैं जो आज के जो युवा हैं वो भी अपनी धर्मों को लेके, अपनी जो शरणा स्थल को लेके ये भी मुखर हैं। ये भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि जो शरणा स्थल है वहाँ पे कंपनी के द्वारा जो रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, वो अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेके जो युवा हैं अपनी धर्मों को लेके वो भी मुखर हो रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये भी आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पर्टिकुलर रांची से ही हैं। और ये जो मुद्दा है तो यहाँ की जो राइट सरकार है और देश की जो सरकार है वो आदिवासी समुदाय को भंडारा समझ के रखी है। बेटियों का इज्जत को किसी के हवाले कर देती है तो चुप रहती है। यहाँ का जमीन दे दिया तो चुप रहती है। कोई मसला हो जाता है मुर्गी चोर करके तो चुप रहती है। पूरा जमीन लुटा जाता है, पूरा अस्तित्व खतरे में तो चुप रहती है। अरे इतना निर्लज कौन सरकार है कि अपना एक केंद्रीय जो शरणार्थी स्थल है उसको बचाने के लिए इसको चुप्पी साधना पड़ रहा है। कितना मूर्ख सरकार है। वहाँ रोड पे अगर मंदिर किसी का बन रहा है तो वहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट कर दे रहा है। भाई कानून भी कहता है, लास्ट ईयर 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था केरल से, उसने कहा है कि अगर किसी सरकारी जमीन में अगर किसी मंदिर का अस्तित्व नहीं रहा उसको मानव निर्मित करने का मतलब जानबूझ के क्रिएट किया हुआ मंदिर अगर वो बनाया तो वहाँ का डीसी हो, यहाँ जो भी उसका दायरा, जो वहाँ पे जिला अधिकारी जो लोग भी होते हैं उनको सख्त कानून का पालन करते हुए उस मंदिर को हटाने का प्रावधान है। लेकिन ये जिसका इतिहास है आदिवासी के लिए यहाँ धरोहर गढ़ा गया है उसको सरकार जानबूझ के लूटना चाह रही है, जानबूझ के, जबकि यहाँ की आदिवासी सरकार है। एक बात और है कि यहाँ पे आदिवासियों ने अपने विकास के देखते हुए खुद से स्वेच्छा से जमीन दिया, लेकिन फिर भी कौन सा आंख में का फूटा खूटा जो होता है नजर में समा नहीं रहा है कि उसको और जमीन चाहिए। भाई अगर इस तरीके से विकास होता है तो न पुल बनेगा न ही और कोई विकास यहाँ पे देख रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ विकास नहीं होगा। जो अब हम लोग स्वेच्छा से चाह रहे थे कि हम लोग का जो सरना है, धरोहर है, जो पूरा प्राकृतिक पूरा भारत के लोग आते हैं, नेपाल और भूटान से और विदेश से भी लोग आते हैं इस चीज को देखने के लिए। यहाँ तक कि अंग्रेज भी इस चीज को रिसर्च में लगे हुए हैं। आप बहुत सारे इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लोग क्यों चुप है, क्या चाहती है सरकार, हमें समझ नहीं आता। अगर हम लोग को यूथ को मजबूर कर रही है, आप जितना यूथ देख रहे हैं सब उबले हुए हैं। भाई हमारा बाप दादा का जमीन तुमने लूटा, लेकिन हमारा धरोहर को लूटेगा तो कोई विकास आप झारखंड में देख रहे हैं ना, कोई विकास टिकने नहीं देंगे। जैसे अगर हम लोग को जंगली कहता आया है, आज भी विश्वविद्यालय में जाइएगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो आदिवासी को जंगली बताया जाता है। तो अगर हम जंगली रूप में आ गए तो आप जितना विकास देख रहे हैं ना सबको जंगल बना के छोड़ेंगे। रोक सके तो रोक लो। अच्छा, जो युवा खासकर जो आदिवासी युवा हैं वो आज यहाँ पे शामिल नहीं हुए, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि बाबू अपना अस्तित्व को पहले बचाओ। पढ़ाई लिखाई बाद में होता रहेगा। पहले का जो हम लोग का पूर्वज था ना, पहले अपना अस्तित्व को बचाया तो वो अपना ज्ञान लिया। ज्ञान पहले से आपके खून में है, बस उसको आपको समझने की जरूरत है। आपको मोटिवेशन की पहले जरूरत नहीं है। आप पहले अपने आप को समझिए, आपके आसपास जो समझिए है उसके लिए जब तक लड़िएगा नहीं, इस लोग इसी तरीके से खून देगा और आपको भंडारा के रूप में सब जाति और धर्म को प्रसाद के रूप में देते रहेगा। आप बोलिएगा कि हमारा धर्म कहाँ जा रहा, हमारा लोग कहाँ जा रहे, बस ऐसे ही कहते रहेगा। इसलिए अपने आवाज को बुलंद कीजिए और अपने अधिकार को पहचानिए और अपना धरोहर क्या है, अपनी संस्कृति क्या है उसको जानिए। आज का बैठक है, जो महाक्रोश बैठक है, इसमें आज क्या निर्णय लिया गया है और जो पुतला दहन कार्यक्रम है वो तो हुआ, आप लोग देखें और आप इनसे जानते हैं कि आज और आगे का जो स्वरूप, यदि सरकार इनकी बातों को नहीं मानता है तो आगे का स्वरूप क्या होगा। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है, इसे हम लोग एकजुट होकर हम लोग तोड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि यदि आज अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो इतिहास से हमसे सवाल पूछेगा कि हमारे जो दादा पापा पिताजी जो थे उस समय ये क्यों नहीं किए। वो इतिहास पूछेगी हमसे कि वो उस समय क्यों सोए हुए थे। तो हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और इस पुल को तोड़ने का प्रयास करेंगे और हमारे साथी इसमें मदद करेंगे। और जो लोग नहीं आए हैं उनको तो मैं एक ही बात बोलूँगा, उनके लिए मेरे पास एक लाइन है, वो खून नहीं वो पानी है, कि वो खून नहीं वो पानी है और हमारी संस्कृति सभ्यता पे अत्याचार हो और आपके खून में उबाल आया है तो बेकार तुम्हारी जवानी है। आप लोगों का मुख्य रूप से मांग क्या किया, ये जो फ्लाईओवर है इसका निर्माण कार्य बंद किया जाए या फिर और कुछ? देखिए,
आदिवासी हमेशा विकास को कभी गलत नहीं कहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमारा विनाश के साथ विकास हो। हम तो चाहते हैं कि भाई आप ऊपर ले जाइए। हमारा जो सरहुल का जुलूस आता है वो नीचे से आराम से आए भाई, हमको क्या आपत्ति है। हमें यहाँ अपना जुलूस का जुटान करना है, यहाँ पूजा पाठ करना है, लोगों लाखों की संख्या में भीड़ आती है। देख लीजिए आप, कितना पतला सा संकीर्ण सा रास्ता है। जो आप अभी महाकुंभ में जो भगदड़ मची, तो उस तरह की आशंका नहीं होती है कि यहाँ लाखों की संख्या में आएगी तो यहाँ भगदड़ मच सकती है। हम चाह रहे हैं कि विकास हो, झारखंड विकास की ओर बढ़े। पता चले कि झारखंड भी है कोई राज्य जिसमें आदिवासी लोग हैं, जहाँ विकास बहुत बहुत हो रहा है। लेकिन इस तरह का विकास ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, और हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कहती है कि हम अबुआ सरकार है, आपकी सरकार है। ये बबुआओं की सरकार मुझे लग रही है, क्योंकि ये बबुआओं के लिए काम कर रही है। और यहाँ पे काम होना चाहिए, या तो इसको ऊपर से ले जाया जाए, नहीं तो हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। और हम तो अपने युवाओं को बोलेंगे कि आप आइए, भरपूर योगदान दीजिए, क्योंकि आज अगर आप नहीं आते हैं तो इतिहास आपसे सवाल करेगी, और सवाल करेगी, आपसे जरूर सवाल करेगी। यहाँ झारखंड में खास करके 26% जो है वो आदिवासी निवास करते हैं, और जो झारखंड सरकार है वो 26% आदिवासियों की बात क्यों नहीं मान रही, इनसे जानते हैं। फिर से जो झारखंड सरकार है वो आदिवासियों की बात को क्यों नहीं मान रही? जो आप लोग जो बात रखे हैं, जो मुद्दा रखे हैं, उसको सरकार क्यों नहीं मान रही आप लोगों को? ये जो जो सिरमटोली सरना स्थल है, इसको और वो अतिक्रमण क्यों करना चाहती है? इसलिए करना चाहती है कि उसको तो रास्ता उसको तो पास उसको ऊपर से ऑर्डर आया है, और अभी तो हम लोग तो ये चीज मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब वो सब ऊपर से चाहे तो ले जा सकता है, पर वो सबको ऊपर से अगर चाहे सरकार चाहेगा तो ऊपर से ले जा सकता है, पर सरकार नहीं चाह रहा है। सरकार वो शॉर्टकट में अपना जो भी होता है उसका ये सुविधा है, ऐसे टाइप में। जैसा कि यहाँ युवाओं से बात करके लग रहा है कि वो भी अब आक्रोशित हैं, उनके खून में भी अब उबाल आ चुका है, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाने के लिए वो एक कदम आगे आ रहे हैं। और जैसे बता रहे थे, यदि सरकार उनकी बातों को नहीं मानता है तो जो ये निर्माण कार्य है, जो फ्लाईओवर निर्माण कार्य है, उसको वो ध्वस्त करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, वो उसको ध्वस्त भी कर देंगे। और जो उनकी मांग है, उनको यदि सरकार नहीं मानती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी यदि नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो यहाँ के जो युवा है, जो आदिवासी हैं, वो एक कदम आगे बढ़ेंगे और अपना जो रुख है, जो आक्रोश है, उसको व्यक्त करेंगे, वो दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।